पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्यों भगवान गणपति की उपासना आवश्यक है, क्यों भगवान गणपति का वर्ण लाल रंग का है और कैसे भगवान गणपति एक साधक को माँ जगदम्बा के समीप ले जाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है भगवान गणपति के प्रिय दिन। उन्हें कौन सा दिन प्रिय है? आपको लगता है कि भगवान गणपति केवल तभी प्रकट हुए जब कैलाश पर्वत पर माँ जगदम्बा ने उनकी रचना की, किंतु वो द्वापर युग की कथा है जिसमें भगवान गणपति कैलाश पर्वत पर प्रकट होते हैं। इसके अलावा भगवान गणपति हर युग में विभिन्न विभिन्न रूपों को धारण कर कर आते हैं। सतयुग में भगवान गणपति महोत्कट विनायक नाम से विख्यात होते हैं जो सिंह पर आरूढ़ होकर आते हैं। त्रेता युग में यही भगवान विघ्नहर्ता गणपति मयूर पर आरूढ़ होकर मयूरेश्वर नाम से विख्यात होते हैं। द्वापर में यही मूषक पर सवार होकर गजानन गौरीपुत्र नाम से विख्यात होते हैं और कलयुग के अंत में यही भगवान गणपति अश्व पर आरूढ़ होकर धूम्रकेतु नाम से प्रसिद्ध होंगे। इनकी उपासना भगवान गणपति की अनंत काल से चली आ रही है। केवल भारत देश में ही नहीं अपितु विभिन्न विभिन्न विश्व के कोनों में विभिन्न विभिन्न देशों में आपको अवशेष मिलेंगे कि गणपति उपासना कितनी प्राचीन है और सब समुदायों में सब कल्चर में सब में आपको मिलेगा कि भगवान गणपति की उपासना की गई है। चिरकाल से सनातन धर्म में ऋषि मुनि चंद्रमा के कलाओं के अनुरूप तिथियों का निर्णय करते आए हैं, जिसे लूनर कैलेंडर कहते हैं, जिस पे हम चंद्रमा के पक्ष को देखते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या 15-15 दिन के ये दो पक्ष होते हैं। जैसे 30 दिन का महीना होता है तो 15 और 15 दिन 15 तिथियां सनातन धर्म में बताई गई हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी से लेकर त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या। तो जिस पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होते 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 पूर्णता को प्राप्त होते हैं, पूर्णिमा जब आती है तो वो 15 दिन का पक्ष जो है शुक्ल पक्ष कहलाता है। और जब पूर्णिमा समाप्त होती है उसके अगले दिन से लेकर चंद्रमा अपने तेज को खोते हैं, क्षीण होते हैं। और अमावस्या जब आती है 15 दिन बाद तो इन 15 दिन के पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो 15 और 15 तिथियां मिलकर होती हैं एक महीने में। सनातन धर्म में 12 महीने बताए गए हैं और जो चैत्र महीने से आरंभ होते हैं, चैत्र बसंत नवरात्रि जो होते हैं उनमें सनातन धर्म के नववर्ष को माना गया है। तो कौन कौन से 12 महीने हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। तो हर महीने में 15-15 दिन आएंगे। तो हर महीने में हर तिथियां आती हैं। जो शुक्ल पक्ष में आती हैं उन्हें शुक्ल पक्ष की तिथियां कहते हैं, जैसे शुक्ल प्रथमा, शुक्ल द्वितीया। और जो कृष्ण पक्ष में आती हैं उन्हें कृष्ण पक्ष की तिथियां कहते हैं। कृष्ण प्रथमा, कृष्ण द्वितीया। प्रथमा तिथि को प्रतिपदा भी कहा जाता है, तो कृष्ण प्रतिपदा या शुक्ल प्रतिपदा तिथि। तो ये 15 तिथियां हैं। लेकिन इन तिथियों की माता कौन है? जननी। और किस प्रकार इन तिथियों का निर्णय किया गया ये हम जानते हैं। आइए। जब प्रजापति ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य दिया गया तो जैसा आपको अभी तक विदित हो चुका है कि हर कार्य के आरंभ में किनका आवाहन किया जाता है? भगवान गणपति का। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भी महागणाधिपति भगवान गणपति का आवाहन किया
जैसे ही उन्होंने आवाहन किया तो भगवान गणपति तो प्रकट नहीं हुए। तो कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के शरीर से 4 भुजाओं वाली, 4 जंघाओं वाली, 4 मुखों वाली एक देवी प्रकट हो गई। उन देवी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे लिए क्या किया है? क्यों आपने मेरी रचना की, मेरा आवाहन किया? ब्रह्मा जी के तेज पुंज से वो शरीर से उत्पन्न हुई देवी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो आपको केवल भगवान गणपति ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो भगवान गणपति का आवाहन किया और उनका आवाहन करने पर आप आई हैं, तो कुछ कारण है, क्योंकि अकारण कुछ नहीं होता संसार में, ब्रह्मांड में। तो उन देवी को ब्रह्मा जी ने भगवान गणपति के षडाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, जो बहुत ही दिव्य मंत्र है भगवान गणपति का, जो हमें हमारे गुरुदेव से प्राप्त है। उनकी मंत्र विज्ञान की पुस्तक में दिव्य इसी षडाक्षर मंत्र की साधना हमें प्राप्त होती है। जो साधक इच्छुक हैं वो अवश्य ही इस साधना को कर सकते हैं। इस विषय पर हम आने वाली वीडियोस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए, ये षडाक्षर मंत्र महामंत्र है भगवान गणपति का, जो ब्रह्मा जी ने उन देवी को दिया। उन देवी ने इस मंत्र का जप आरंभ कर दिया, साधना आरंभ कर दी, तपस्या आरंभ कर दी। धीरे 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 जब परिपक्व अवस्था आई साधना की, तो भगवान महागणपति उनके सामने प्रकट हो गए। बोलिए महागणपति भगवान की जय। भगवान महागणपति उन देवी के समक्ष प्रकट हो गए और कहा, हे देवी, हम प्रसन्न हैं, आपको क्या वरदान चाहिए? तो वो देवी कहती हैं, हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और मुझे सृष्टि निर्माण की शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, मैं कभी आपसे अलग ना हूँ, मुझे सदैव आपके चरण कमल प्राप्त हों और कभी मेरा आपसे वियोग ना हो, अर्थात अलग ना हूँ मैं आपसे। भगवान कहते हैं, तथास्तु। हे तिथि, तुम चतुर्थी तिथि हो, तुम सभी तिथियों की माता कहलाओगी, जितनी भी तिथियां आएंगी, और तुम्ही को मैं अपने अवतार के लिए चयनित करता हूँ। मैं जब जब प्रकट होऊंगा तब तब मैं चतुर्थी तिथि पर प्रकट होऊंगा। ये तिथि मुझे सर्वत्र सर्वदा प्रिय रहेगी। जो इसका व्रत करेगा, जो इस तिथि में मेरा पूजन आराधन करेगा, मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहूँगा। उन तिथि देवी को भगवान गणपति कहते हैं, हे देवी, आपके दक्ष भाग को शुक्ल वर्ण प्राप्त होगा और आपके वाम भाग को कृष्ण वर्ण प्राप्त होगा, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का द्योतक है। तो इन्हीं चतुर्थी देवी जो हैं तिथि, इन्हीं के अंग से बाकी सब तिथियां उत्पन्न होती हैं। इन्हीं चतुर्थी देवी को भगवान ने सब तिथियों की माता होने का वरदान दिया। तो इन्हीं देवी के मुखारविंद से प्रतिपदा तिथि उत्पन्न होती है, नासिका से द्वितीया तिथि, और इनके ही वक्ष से तृतीया, उंगलियों से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दशमी, चरणों से एकादशी, पैर से कंठ से एकादशी, चरणों से द्वादशी, स्तन से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी, मन से पूर्णिमा और जिह्वा से अमावस्या। तो इस प्रकार चतुर्थी तिथि सब तिथियों की माता बताई गई हैं और ये सर्वाधिक प्रिय है भगवान गणपति को। और यदि चतुर्थी तिथि मंगलवार को आए तो उसे अंगिरिका तिथि के नाम से जाना जाता है, और रविवार को यदि चतुर्थी तिथि आए तो उसका अत्यधिक महत्व होता है इस पूजन का।
इसी तिथि को भगवान गणपति ने चयन किया जब देवताओं ने उनसे लोभासुर का वध करने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान गणपति मध्याह्न के समय चतुर्थी तिथि को प्रकट हुए देवताओं के समक्ष उनके आवाहन पर। तो इस प्रकार ये चतुर्थी तिथि भगवान गणपति को सर्वाधिक प्रिय है और दिनों में, हफ्तों के दिनों में बुधवार भगवान गणपति को विशेष प्रिय है। तो जो साधक इन विशेष समय पर, चतुर्थी के समय पर बुधवार को भगवान गणपति का जो पूजन करते हैं, उन्हें असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार लूनर कैलेंडर सनातन धर्म में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और किस प्रकार तिथियों का प्राकट्य हुआ और सब तिथियों की माता कौन है और भगवान गणपति को कौन सी तिथि सबसे प्रिय है। आने वाली वीडियो में हम सरल विधान जानेंगे जिससे हम भगवान गणपति को प्रसन्न करेंगे। श्रीमात्रे नमः।